हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्री देव दीपावली शिव महापुराण की कथा का सार और कथा के सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि धन दौलत, गाड़ी, बंगला, मकान, इन सब से सुख नहीं मिलता। अगर यह सब चीज़ें आपके पास है, पर अगर आपकी काया निरोगी नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह सब चीज़ें आपके काम नहीं आ सकती। इसीलिए हमेशा हमें भगवान के भजन में अपना मन लगाए रखना चाहिए, जिससे हमें सुख मिलता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि कभी भी सुंदरता के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सुंदरता के पीछे पड़ोगे तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। जैसे अगर आपने सुंदरता के चक्कर में एक सुंदर बहू देखी, आपने अपने बेटे के लिए एक सुंदर बहू देखी, पर आपने उसके गुण नहीं देखे। वह बहू अगर आपके घर को नर्क बना देंगी। वही अगर आप सुंदरता की जगह गुण को देखते हैं, तो वही बहू आपके घर को खुशियों से भर देंगी। इसी तरह हमें कभी भी सुंदरता के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सुंदरता के साथ साथ व्यक्ति में गुणों का होना भी आवश्यक होता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस तरह जब बांस गीली होती है, हरी होती है, उसे किसी भी आकार या रूप में ढाला जा सकता है, उसे कैसा भी रूप दिया जा सकता है। उसी तरह जब तक आपके बच्चे छोटे हो, उन्हें आप किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। जब जब आपके बच्चे को अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, मंदिर जाने की आदतें, भगवत भजन, आप यह सब सिखा सकते हैं। जिस तरह बांस सूखने के बाद उसे आकार नहीं दिया जा सकता, उसी तरह अगर आपके बच्चे बड़े हो गए और आपने अपने बच्चों के बड़े होने के बाद यह संस्कार दिए, तो यह संस्कार उनमें कभी नहीं आएंगे। उन्हें संस्कार बचपन में ही दिए जाते हैं। जिस तरह बांस गीली होने पर हर आकार में ढल जाता है, उसी तरह आपका बच्चा भी संस्कारी और गुणवान बनेगा। आज की कथा की चौथी जानकारी। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और अगर आप उस बच्चे को देखने के लिए जा रहे हो, तो आप उस बच्चे के लिए कुछ लेकर जाए या ना जाए, अगर आपने उस बच्चे के कान में मात्र 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल दिया, तो वह बच्चे का जीवन संवर जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप रोज मंदिर जाते हैं, रोज भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और रोज भगवान के मंदिर में जाकर आप भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको कभी कभी मंदिर में जाकर भगवान से कहना है कि हे भगवान, मैं रोज आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहता हूँ, रोज आपके मंदिर आता हूँ, तो आज आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। क्योंकि जब भगवान आपके घर आते हैं तो आपका घर खुशियों से भर जाता है। इसीलिए आपको भगवान के मंदिर में जाकर रोज नहीं मांगना चाहिए। कभी कभी आपको सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं में केवल महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जो नारी का सम्मान करना, आदर करना जानते हैं। महादेव ने हमेशा अपनी पत्नी का आदर और सम्मान किया। महादेव ने अपनी पत्नी को सदैव अपने से ऊंचे स्थान पर रखा। उसी तरह महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें नारी, स्त्री और पत्नी का सदैव सम्मान करना चाहिए।
श्री देव दीपावली शिव महापुराण की कथा का कल समापन हो जाएगा और कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और इस कथा समापन के बाद जो अगली कथा है वह दद्रबुआ धाम भिंड में है, जो कथा का समय है 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। यह कथा 28 तारीख से प्रारंभ होकर 2 तारीख तक चलेगी। और पंडित जी ने कहा कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाता है वह व्यक्ति एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है। कोई जल्दी बनता है तो कोई देर से बनता है, पर महादेव पर जल चढ़ाने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है। आज की कथा में एक माता ने पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि उसके पुत्र को कैंसर हो गया था। तब किसी ने उस माता से कहा कि आप पशुपति व्रत करें और शिव जी को जल चढ़ाएं, जिससे उसका पुत्र धीरे धीरे ठीक होने लगा और आज वह पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ है। गुरुजी ने कहा कि भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष का अर्थ होता है सहज और सरल। अगर आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजाकर मात्र बम बम भोले भी बोल देते हैं तो भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। क्या आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कभी कहते सुना है कि सोने और चांदी को एक साथ नहीं रखा जाता? आज की कथा में पंडित जी ने बताया कि जिस डिब्बी में सोना रखा जाता है, जिस पात्र में सोना रखा जाता है, उस डिब्बी में चांदी सोने के साथ नहीं रखी जाती। अगर कोई व्यक्ति सोने की डिब्बी में चांदी रख देता है, अर्थात सोना और चांदी एक ही डिब्बी में रख देता है और फिर उसे अपने शरीर पर धारण करता है, जिससे उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है, उसकी आयु घटती चली जाती है। क्योंकि शंकर भगवान ने 3 राक्षसों का वध किया था, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। इनकी जो 3 पुरियां थी, सोने, चांदी और लोहे की, भगवान शिव ने इन तीनों पुरियों को ध्वस्त किया था अपने बाण से। इसी कारण अगर जो व्यक्ति सोने और चांदी को एक ही पात्र में रखता है और इसी सोने या चांदी को अपने शरीर पर धारण कर लेता है तो उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सोने और चांदी को एक ही डिब्बी या एक ही पात्र में नहीं रखा जाता है।